हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 66 तक। फाइन। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका सेक्शन 61, 62 और 63 का आपको मिल जाएगा समन्स पार्ट 1 में। फाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के सेक्शन का। ये किसके बारे में बात करता है? देखिए, ये जो चैप्टर 6 है ना, ये बात करता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपेरेंस के बारे में। इसमें ए पार्ट जो है समन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 61, 62 और 63 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 64, 65 और 66 को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे सेक्शन 64 की। 61 में हमने बात करी थी कि समन्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए। सेक्शन 62 जो था उसमें हमने बात किया था कि कौन उसको सर्व कर सकता है। फाइन। कौन कर सकता है और किस तरीके से सर्व कर सकता है। और सेक्शन 63 में हमने बात करी थी कि जो समन्स है ना, अगर कॉरपोरेट बॉडी या आपका जो सोसाइटीज़ वगैरह है उनको अगर सर्व करना है तो वो किस तरीके से सर्व होएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 64 को, जो बोलता है आपका कि सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। मतलब अगर मान लीजिए जिस पर्सन को समन किया जा रहा है, समन करना है, या मतलब बोलते हैं जिसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए उसको इंटीमेट करना है, वो पर्सन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में किस तरीके से सर्विस ऑफ समन की जाएगी। तो ये देख लीजिए, इसको पहले बेयर एक्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult member of the adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by serving officers, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसको पहले एक बार बेयर एक्ट से समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि अगर जिस पर्सन को समन किया जा रहा है ना, और उसको बहुत बोलते नहीं है, बहुत ड्यू डिलीजेंस, मतलब ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है कि बहुत बोलते नहीं है, उसे बहुत कोशिश की गई उसको ढूंढने की, है ना। उसके बाद भी अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है, वो पर्सन अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में समन्स को कैसे सर्व किया जाए, ये आपका सेक्शन 64 बता रहा है। तो ये कहता है कि जब एक पर्सन को, जिसको समन किया जाना है, मतलब जिसको कोर्ट में पेश होने के लिए इंटीमेट किया जाना है, वो किसी भी, मतलब उसको बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है, पूरी बोलते नहीं है मेहनत कोशिश की जा चुकी है कि भाई उसको डायरेक्टली दे दिया जाए ये समन कि भाई तुम्हें कोर्ट में पेश होना है, पर वो पर्सन नहीं मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में उस पर्सन का मतलब उस केस में ना, जहाँ पर वो पर्सन रहता है, ठीक है ना, जहाँ पर वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, ठीक है ना, उसके जो उसकी मतलब अपनी, मान लीजिए अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो उस फैमिली का के जो आपका एडल्ट मेल मेंबर होगा ना, जो सबसे बड़े कोई एडल्ट मेल मेंबर होगा ना, उनको एक डुप्लीकेट कॉपी समन्स की दे दी जाएगी। अगर कोई पर्सन जिसको समन किया जाना है वो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में उसकी फैमिली की, ठीक है ना, उसकी जो फैमिली है, जिस फैमिली के साथ में वो रिसाइड कर रहा है, मतलब रहता था या रहता है, जो भी है, ठीक है ना, जिस फैमिली के साथ में वो रहता था, उसका जो एडल्ट मेल मेंबर होगा ना, उस फैमिली का जो एडल्ट मेल मेंबर होगा, उसको एक डुप्लीकेट कॉपी समन की दे दी जाएगी। फाइन। और अगर मान लीजिए सर्विंग ऑफिसर ये चाहता है, सर्विंग ऑफिसर को ये ज़रूरी लगता है कि भाई एक रिसिप्ट भी होनी चाहिए कि मैंने आपका जो सर्विस ऑफ समन जो है वो मैंने किसको किया है, मतलब जो समन है मैंने किसको सर्व किया है, इसकी एक रिसिप्ट भी होनी चाहिए। तो उसके लिए वो उस एडल्ट मेल मेंबर से, जिसको उसने वो समन हैंड ओवर किया है, उससे एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी के बैक साइड में क्या कर सकता है, रिसीविंग ले सकता है। फाइन। ये प्रूफ होगा कि भाई उस पर्सन को तो डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं किया जा सका, पर उनके घर के इस मेंबर को हमने समन क्या कर दिया था, दे दिया था। फाइन। इसमें एक चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्वेंट होता है ना,
अगर मान लीजिए कि उस फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर जो है वो आपका सर्वेंट है, तो सर्वेंट उसका फैमिली का मेंबर नहीं होता है। तो इसमें आपका सर्वेंट को मतलब घर के नौकर को अगर आप समन दे के आ गए तो वो सही नहीं है, वो लीगल नहीं है। तो सर्वेंट जो है वो फैमिली मेंबर की कंडीशन उसमें के अंडर नहीं आता है। फाइन। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन में देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा गया है कि ये आपका किस मतलब किस चीज़ को की तरफ इशारा कर रहा है, ये सेक्शन जो है वो किस चीज़ के तरफ आपका इशारा करता है। ये कहता है कि समन जो है, ठीक है ना, कि जब व्हेन समवन नीड्स टू बी समन, मतलब जब किसी ज़रूरी है किसी व्यक्ति को समन किया जाना किसी लीगल मैटर के लिए पर वो मिलता नहीं है, तो उस केस में क्या अल्टरनेटिव सर्विस हो सकती हैं समन सर्व करने की। ये आपका सेक्शन 64 उसी के बारे में बात करता है। तो ये अल्टरनेटिव सर्विस क्या है कि इसके ये क्या कह रहा है कि इन सच केसेस द समन्स कैन बी गिवन टू एन एडल्ट मेल मेंबर हु लिव्स विद द पर्सन बीइंग समन। मतलब ये इस केस में जब वो पर्सन जिसको समन किया जाना है वो नहीं मिल रहा है, तो जिस फैमिली के साथ में, ठीक है ना, जिस फैमिली के साथ में वो रहता है, ठीक है ना, उसका जो एडल्ट मेल मेंबर होगा उसको समन की एक डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाएगी। और अगर मान लीजिए सर्विंग ऑफिसर उस मेल मेंबर को एक रिसिप्ट साइन करने के लिए कहता है, तो उस मेल मेंबर को उस पर्सन को जिसने समन रिसीव किया है उसको रिसिप्ट साइन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा, सर्विंग ऑफिसर उसे एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी देगा, उसके बैक साइड में वो सर्व करेगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आपका सर्वेंट्स जो हैं वो आपका इस कंडीशन में नहीं आते हैं, या कह सकते हैं कि सर्वेंट्स फैमिली मेम्बर्स में नहीं आते। सर्वेंट्स को आप जो समन है वो सर्व करके नहीं आ सकते। ओके। अब हम बात करेंगे सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 की बात करता है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि जब सर्विस और समन जो है वो पहले बताए गए तरीकों के ज़रिए नहीं की जा सकती। मतलब जो सेक्शन 61, 62, 63, 64, सॉरी नॉट इन 61 बट 62, 62, 63, 64 में जो प्रोसीजर बताया गया समन को सर्व करने का, जब मान लीजिए ये सारी तरीके फेल हो जाते हैं तो उस केस में समन को कैसे सर्व किया जा सके। मतलब हम कह सकते हैं कि समन मान लीजिए डायरेक्टली भी नहीं दिया जा रहा है, जो पर्सन आपका क्या बोलते हैं जो पर्सन जो जिसको समन किया जाना है वो मिल भी नहीं रहा है, वो कहीं भाग गया है या छुप गया है, मिल नहीं रहा है। उसकी फैमिली का कोई एडल्ट मेंबर है वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसको समन सर्व किया जाए। तो जब ये सारे तरीके आपका फेल हो जाएं तो उस केस में सर्विस और समन कैसी करनी चाहिए उसके बारे में सेक्शन 65 बात करता है। तो देखिए क्या कहता है, इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी इफेक्टेड as provided in section 62, 63 or 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides। तो देखिए ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए बहुत कोशिश करने के बाद में, मतलब पूरी कोशिश करने के बाद में भी सर्विस ऑफ समन जो है वो नहीं की जा रही है, मतलब नहीं पॉसिबल हो पा रही है, जो जो प्रोसीजर 62, 63 और 64 सेक्शन में बताई गई है, तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर होगा, मतलब जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है समन सर्व करने के लिए, वो क्या करेगा, वो कोई भी एक मतलब कोई भी जो बोलते हैं ना डुप्लीकेट, कोई भी एक डुप्लीकेट कॉपी होगी ना जो समन की, उसको उस घर के, मतलब उस घर के कौन से घर के, कि जिस घर में पर्सन जो है जिसको समन किया जाना है वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, मतलब जिसमें ऑर्डिनरली वो रहता था या रहता है, उस घर के किसी ऐसे पार्ट में, किसी ऐसे कॉन्स्पिक्यूस पार्ट में उस समन को एफिक्स मतलब चिपका देंगे, ठीक है ना, जो कि आपका कॉन्स्पिक्यूस पार्ट क्या है, मतलब ऐसा पार्ट कि जहाँ से भाई विजिबल हो कि भाई हाँ ये आपका दिख रहा है कि भाई समन कोर्ट का समन आ रखा है। ओके। तो किसी मतलब उस हाउस के सॉरी इसको एक बार दोबारा बता देते हैं इसी तरीके से कि अगर मान लीजिए बहुत कोशिश करने के बाद भी सर्विस ऑफ समन नहीं हो पा रही है उस तरीके से, ना तो मतलब डायरेक्टली दिया जा पा रहा है, ना तो किसी एडल्ट मेल मेंबर को दिया जा रहा है, मतलब दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए सारे तरीके जो 62, 63 और 64 में बताए गए हैं, ठीक है,
इनके ज़रिए सर्विस ऑफ समन नहीं हो पा रही है, तो जो सर्विंग ऑफिसर है उसके पास में क्या अल्टरनेटिव होगा? उसके पास में ये अल्टरनेटिव होगा कि वो उस घर के, ठीक है ना, उस घर या मतलब कोई भी जगह जहाँ पर वो पर्सन जिसको समन किया जाना है वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता रहता था या रहता है, उस घर के या उस जगह के किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में, ठीक है ना, उस समन की जो डुप्लीकेट कॉपी होगी ना उसको अफिक्स कर सकता है, उसको चिपका सकता है, फाइन। एंड देयर अपॉन the court, after making such enquiries as it fit think, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। तो ये कहता है, अब जो सर्विंग ऑफिसर था उसने क्या करा, उस जगह के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में आपका वो चिपका दिया, मतलब किसी इंपॉर्टेंट जगह में वो चिपका दिया जहाँ से सबको विजिबल होगी भाई आपका ये जो समन है वो आपका कोर्ट का समन है, और ये अंदर नहीं दे पाए, मतलब घर के अंदर नहीं दे पाए तो उन्होंने घर के बाहर इसको लगा दिया। तो कोर्ट जो है ना, कोर्ट इसमें प्रॉपर इंक्वायरी करके देख सकता है, ठीक है ना। कोर्ट इसमें क्या है, पूरी इंक्वायरी करने के बाद में या तो ये डिक्लेयर कर सकता है कि भाई जो समन है उसको सर्व कर दिया गया है, ठीक है, या फिर जो बोलते नहीं है फ्रेश सर्विस ऑफ समन जो है उसके लिए भी ऑर्डर कर सकता है। मतलब कोर्ट क्या है, कोर्ट क्या काम करेगा, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद में अगर उसे लगता है कि भाई हाँ सर्विस ऑफ समन हो चुकी है, तो वो उसे डिक्लेयर कर देगा कि भाई यहाँ जो सर्विंग ऑफिसर है उसने अपनी पूरी कोशिश करके समन को सर्व कर दिया है, ठीक है ना, जिस पर्सन को सर्व करना था वो माना जाएगा कि भाई सर्व कर दिया। या फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तरीका ठीक नहीं था, क्या करना चाहिए कि जो फ्रेश ऑर्डर पास कर देते हैं कि दोबारा से समन को सर्व किया जाए, तो कोर्ट फ्रेश ऑर्डर भी पास कर सकता है सर्विस ऑफ समन के लिए, और जो जिस तरीके से सर्व किया जा चुका है उसको भी क्या कर सकता है, मान सकता है कि हाँ भाई ये ठीक है, सर्विस ऑफ समन हो चुकी है। ये तो था आपका बेरेट के हिसाब से। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन 65 है ये किससे डील करता है, डील विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन सर्विस ऑफ समन कैन नॉट बी इफेक्टेड एज प्रीवियसली प्रोवाइडेड। मतलब ये उस प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करना है कि अगर सर्विस ऑफ समन जो है वो आपका जो प्रीवियसली बताए हुए तरीके हैं ना, जो सेक्शन 62, 63 और 64 में बताए गए हैं, उनके ज़रिए अगर नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से सर्विस ऑफ समन की जा सकती है। तो इसमें क्या तरीका बता रहा है कि क्या क्या स्टेप्स बता रहा है, अफिक्सिंग समन टू कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट्स ऑफ प्लेस, ठीक है ना, पाथ या प्लेस फॉर द होम और होमस्टेड वेयर द पर्सन समन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। तो ये कह रहा है कि जो सर्विंग ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा, ओ हाँ, ये कहता है कि जो सर्विंग ऑफिसर अगर मान लीजिए कि आपका किसी भी तरीके से सर्व नहीं कर पाया, जो 62, 63 और 64 में बताया गया है, तो सर्विंग ऑफिसर क्या कर सकता है, डुप्लीकेट ऑफ द समन जो है उसको हाउस या होम सेड जहाँ पर पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड करता है जिसको समन किया जाना है, वहाँ के उस हाउस के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में उसको अफिक्स कर सकता है, उसको चिपका सकता है, ठीक है ना। आफ्टर दिस द कोर्ट कंडक्ट्स इंक्वायरीज एज इट डीम्स फिट। मतलब इसके बाद में कोर्ट आपके इंक्वायरी करेगा कि भाई जैसा उसको ठीक लगता है उस हिसाब से कोर्ट इंक्वायरी करेगा। कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद में या तो डिक्लेयर कर देगा कि जो समन्स है वो सर्व्ड किए जा चुके हैं, ये डिक्लेयर कर देगा, या फिर कोर्ट जो है वो आपका ऑर्डर करेगा फ्रेश सर्विस इन अ मैनर इट कंसिडर अप्रोप्रिएट। मतलब फ्रेश सर्विस के बारे में ऑर्डर करेगा कि भाई फ्रेश तरीके से आपका समन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, फाइन। तो सेक्शन 65 जो है वो किसकी बात करता है, ये एक तरीके से आपका अल्टरनेटिव मेथड बताता है फॉर सर्विंग समन्स व्हेन द यूजुअल मेथड्स आर नॉट फिजिबल और इफेक्टिव। मतलब जो यूजुअल मेथड्स हैं जब वो आपका इफ़ेक्टिव नहीं हो पाए, ठीक है ना, वो पूरे नहीं, मतलब उनके ज़रिए समन सर्व नहीं किया जा सका, तो उस केस में आपका किस तरीके से आपका कौन से अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किए जा सकते हैं सर्विस ऑफ समन के लिए, उसके बारे में सेक्शन 65 बताता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब अगर
पर्सन जो कि आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है या बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस में है, उसको अगर समन सर्व करना है तो उसको किस तरीके से समन सर्व किया जा सकेगा। फाइन। तो इसमें देखिए इसके आपके 2 सबसेक्शंस हैं, ठीक है ना, 2 सबसेक्शन है। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वेट, हाँ, इसका जो सबसेक्शन 1 है ना वो क्या कहता है, वेयर द पर्सन समन्ड is in an active service of government, the court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed। तो ये कहता है कि जब पर्सन जिसको समन किया जाना है वो किसी मतलब एक्टिव सर्विस में है, गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में है, तो जो कोर्ट आपका समन इशू कर रहा है, जो कोर्ट समन इशू कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरली, ठीक है ना, ऑर्डिनरली वो समन कहाँ भेजेगा, वो उस पर्सन के मतलब उस पर्सन के हेड ऑफिस में, ठीक है ना, नहीं, उस पर्सन के जो ऑफिस का हेड होगा ना, उसको एक डुप्लीकेट कॉपी भेजेगा समन की, जिस ऑफिस में आपका वो पर्सन आपका एम्प्लॉयड है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पर्सन जिसको समन किया जाना है वो आपका गवर्नमेंट सर्विस में है, किसमें, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो ऑर्डिनरली जो कोर्ट आपका समन इशू कर रही है, ठीक है ना, जो कोर्ट आपका समन इशू कर रही है वो ऑर्डिनरली वो समन कहाँ भेजेगी, वो समन उस पर्सन के, ठीक है ना, जिस पर्सन को समन किया जाना है ना, वो पर्सन जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉयड है उस ऑफिस के हेड को डुप्लीकेट कॉपी भेजेगी समन की। फाइन। एंड सच हेड शेल देयर अपॉन cause the summons to be served in the manner provided by section 62। और वो हेड, ठीक है ना, वो हेड आपका उस पर्सन को जिसको समन दिया जाना है ना उसको क्या है, उस तरीके से देगा जैसा कि आपका सेक्शन 62 में मेंशन किया गया है। इसको कैसे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा कुछ बोलते हैं ना डायग्राम टाइप के बना के या कुछ सिंबल्स बना के समझ लेते हैं हम। ओहो, देखिए मान लीजिए ये है एक पर्सन ए, ये क्या है, एक पर्सन कोई ए है, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, ठीक है ना, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है। ये कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर है, ऑफिस है, ये है आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है ना, घर जैसा बन गया, कोई बात नहीं, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, यहाँ पर ए आपका एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस ऑफिस का हेड है आपका बी, कौन है आपका हेड, बी है। फाइन। तो मान लीजिए कि ये जो पर्सन ए है ना इसके नाम का समन निकला है या इसको समन करना है, इसको कोर्ट में बुलाना है, तो जो कोर्ट है ये आपका कोर्ट है, मान लीजिए सी, कोर्ट है आपका सी है। तो मान लीजिए कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने इशू करना है समन किसके नाम का, ए के नाम का, तो वो ये समन कहाँ भेजेगी, वो आपका इस ऑफिस का, इस ऑफिस, ये ऑफिस है ना जो आपका, जिसमें आपका ये ऑफिस है जिसमें आपका ए काम करता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस ऑफिस के हेड मतलब बी को भेजेगा। तो कोर्ट ने समन किसको भेजा, बी को भेजा। बी कौन है, उस ऑफिस का हेड है जहाँ पर ए काम करता है, ठीक है ना। अब कोर्ट ने समन डुप्लीकेट मतलब कॉपी उसको भेज दी, बी को भेज दी। अब बी क्या करेगा, बी इस समन को किसको देगा आपका, ए को देगा। बी के पास आया, बी ने समन किसको दिया, ए को, क्योंकि उसी के नाम का समन था तो उसको प्रोवाइड किया। तो वो किस तरीके से देगा, जो कि आपका सेक्शन 62 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 62 में मेंशन किया गया था कि समन अगर पॉसिबल हो सके तो डायरेक्टली उसी पर्सन को हैंड ओवर करना चाहिए जिस पर्सन को आपका समन किया जाना है। फाइन, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसका आगे पढ़ लेते हैं। And shall return it to the court under his signature with the endorsement required by the that section। तो ये कह रहा है कि जैसे कि हमने बताया ना, ए पर्सन जिसको समन किया जाना है, बी वहाँ का मतलब उस ऑफिस का हेड है जहाँ पर ए काम करता है, सी कौन है, कोर्ट है।
तो कोर्ट ने समन ए के पास में भेजा, ए ने उसको 62 को फॉलो करते हुए बी को बी ने सेक्शन 62 को फॉलो करते हुए डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया ए को, क्योंकि उसी के नाम का समन था। अब क्या होगा कि ये आपका एक तरीके से बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका ए से जो है ना साइंड कराया हुआ, ठीक है ना, एक डुप्लीकेट कॉपी लेगा जिसके बैक साइड में साइन करा के, जो कि रिक्वायरमेंट होती है आपके सेक्शन 62 की ना, कि अगर मान लीजिए सर्विंग ऑफिसर कहता है कि एक डुप्लीकेट में उसको साइन भी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी में साइन चाहिए, भाई इस बात का प्रूफ होगा कि भाई समन सर्व किया जा चुका है, तो सेम आपका जो बी है ना वो भी करेगा और उसको रिटर्न बैक करेगा आपको, किसको, कोर्ट को। फाइन। सच सिग्नेचर शैल बी द एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ओके, तो अब हम बात, ये सेक्शन आपका सब सेक्शन 2 है आपका सेक्शन 66 का। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के काम आएगी। तो ये सेक्शन 66 जो है ये आपका उस प्रोसीजर को आउटलाइन करता है, ठीक है ना, उस प्रोसीजर को आउटलाइन करता है। किस प्रोसीजर को? आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर समनिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को समन करने के प्रोसीजर को आउटलाइन करता है और ये इंश्योर करता है कि ये जो लीगल नोटिस है उसकी प्रॉपर सर्विस हो सके, ठीक है। When a person summoned is actively serving in the government position, the court issuing the summons typically follows these steps. कि जब आपका जिस पर्सन को समन किया जाना है वो किसी एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में है, ये गवर्नमेंट पोजीशन, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका एक गवर्नमेंट पोजीशन पे है, ठीक है ना, और वहाँ एक्टिवली सर्व कर रहा है, तो कोर्ट को समन इशू करने के लिए और उस पर्सन को कोर्ट ने समन इशू करना है, तो कोर्ट क्या स्टेप्स फॉलो करेगा उसके बारे में सेक्शन 66 बताता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोर्ट जो है, कोर्ट सेंड द समन इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एम्प्लॉयड, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट वो आपका एम्प्लॉयड है उसके ऑफिस का जो हेड होगा ना, कोर्ट समन की का जो डुप्लीकेट है वो उसको भेजेगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा ना वो ये इंश्योर करेगा कि ये जो समन है वो आपका सेक्शन 62 में जो प्रोविज़न बता रखे हैं उसके हिसाब से सर्व किए जा सकें। तो सेक्शन 62 में डायरेक्टली हैंड ओवर की बात करता है। उसके बाद में ये सेक्शन कहता है कि सर्विस के बाद में ये आपका उस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब ऑफिस का जो हेड होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक बोलते हैं ना साइंड की हुई, ठीक है ना, साइंड की हुई जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो कोर्ट को, समन की जो डुप्लीकेट कॉपी होगी साइन की हुई, बैक साइड में साइन की हुई, वो आपका रिटर्न बैक करेगा किसको, कोर्ट को, ठीक है ना। फाइन। तो ये एंड द नेसेसरी एंड मतलब जो भी ज़रूरी होगा वो रिक्वायरमेंट पूरी करके हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो रिटर्न बैक कर देगा किसको, कोर्ट को। फाइन। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 64, 65, 66 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये 64 आप देख सकते हैं यहाँ पर है सर्विस। क्या पढ़ा हमने 64 में कि अगर पर्सन जिसको समन देना है वो मिल नहीं रहा है तो उस केस में सर्विस ऑफ समन कैसे की जाएगी। 65 में हमने पढ़ा कि मान लीजिए कि जो सर्विस ऑफ समन के जो भी प्रोसीजर आपका 62, 63, 64 में बताए गए हैं वो आपका इफ़ेक्टेड नहीं है, मतलब वो आपका उनके ज़रिए सर्विस ऑफ समन नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और 66 बात करिए कि अगर जिस पर्सन को समन सर्व करना है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस केस में समन को कैसे सर्व किया जाएगा ये आपका 66 बताता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम समन के ये जो 3 आपके और सेक्शंस बचे हुए हैं ना उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प मिलेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे और मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा वीडियोस हम बना सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।